खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पठानकोट हमले के बाद शक के घेरे में आए तत्कालीन एसपी का लाइट डिटेक्टर टेस्ट। आज कोर्ट से मिली इजाजत। एनआईए ने कहा सलविंदर सिंह बार बार बदल रहा है बयान। केजरीवाल पर स्याही फेंके जाने के मामले में नया मोड़। स्याही फेंकने से पहले पुलिस वाले को सीएम के पीए ने मंच से उतारा था नीचे। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। स्याही कांड की आरोपी भावना की आज कोर्ट में पेशी। एक दिन की पुलिस रिमांड पर है भावना। आईबी स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या के बाद छात्रों में आक्रोश। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मानव संसाधन मंत्रालय भेजेगा जांच टीम। दिल्ली से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से किया अरेस्ट। संदिग्ध आतंकी से पूछताछ जारी। जेडीयू विधायक पर गुवाहाटी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। नशे की हालत में पति पत्नी के साथ की बदसलूकी। जेडीयू विधायक का पति अवधेश मंडल थाने से फरार। समर्थकों ने भागने में की मदद। गवाह को धमकाने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी निलंबित। विशाखापट्टनम जा रही वॉल्वो बस में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे 35 यात्री। शीशा काटकर यात्रियों को निकाला गया। और व्हाट्सएप यूजर के लिए खुशखबरी। अब मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे ऐप। इस्तेमाल के लिए अब $1 की कीमत नहीं वसूलेगी कंपनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हां, आज का विषय भी बेहद ही दिलचस्प है और अहम जानकारी आज भी आप प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आचार्य जी, बृहस्पति के घर शुक्र का प्रवेश, जी मतलब क्या हुआ इसका? बिल्कुल, देखिए बृहस्पति का घर है धनु राशि जी, और वहां पर शुक्र वृश्चिक से आगे बढ़ करके धनु में प्रवेश कर चुके हैं। आज प्रातः काल ही ये प्रवेश हो चुका है। और जब बृहस्पति के घर में शुक्र आए हैं तो वहां पर बुध पहले से विद्यमान है। अब यह खगोलीय घटना, यह राशि परिवर्तन एक शत्रु घर में प्रवेश हुआ है शुक्र का। शुक्र जो वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता आदि के कारक हैं, एक शत्रु के घर में गए हैं। कहां कहां उथल पुथल मचाएंगे। धनु राशि वालों के लिए क्या करेंगे, हर राशि के ऊपर कुछ न कुछ तो ये असर डालेंगे ही डालेंगे। तो यह असर कितना हद तक असरदार रहेगा और अगर कुछ नकारात्मकता है तो उससे बचने का कैसे हम प्रयास करें, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। घर में, मित्रता में, दोस्ती यारी में और आपके कारोबार में, या फिर उपाय क्या किया जाए अगर
कुछ हद तक शुक्र आपके जीवन में अशुभता लेने के आने वाले हैं। तो सारी जानकारी आप लीजिएगा, साथ ही साथ उपाय भी हम बताएंगे, जिससे आने वाले 25 दिन जब तक शुक्र यहाँ पर हैं तब तक आपके जीवन में कुछ नकारात्मक ना होने पाए, ज्यादा नेगेटिव ना होने पाए। नकारात्मकता तो देंगे, 100% देंगे, क्योंकि शत्रु राशि में जाकर के अपने आप को परेशान पाते हैं, पीड़ित पाते हैं। तो इनकी पीड़ा को दूर करेंगे, जिससे जीवन में सुख कमी ना आने पाए, सुख में कोई कमी ना होने पाए। जी हाँ, तो शुक्र जो कि बहुत ही सौम्य प्लेनेट है, बहुत ही प्यारा प्लेनेट है, और शुक्र जो है वो यानी कि बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं खलबली मचेगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर ऐसा ना हो, इसके लिए उपाय भी आपको लगातार हम देंगे। 25 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। पर इसके अलावा आपको बता दें कि आज के दिन का आपका जो साथी है यानी कि लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, ये भी हम किसी भी क्षण आपको दे सकते हैं। और किचन पिटारा, बिल्कुल देखिए, किचन पिटारा में आज बताएंगे कि अगर आप आलस्य से हमेशा भरे रहते हैं, आपके अंदर चैतन्यता की कमी रहती है, तो आज आलस्य को बाय बाय करेंगे और ऊर्जान्विता को अपने पास बुलाएंगे। जी हाँ, तो आलस बस दूरी होने वाला है, किचन पिटारा आपकी मदद कर देगा। फिलहाल बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको हर दिन दिया जाता है। आज के दिन और कल के दिन किसी भी यात्रा पर, किसी भी खास काम के लिए घर से जब आप अपने कदम बाहर बढ़ाएं तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। चलें, आज के दिन को पूरी तरह से सुरक्षित और आपके लिए फेवरेबल बनाने के निमित्त एक खास प्रयोग, ईंट घिसकर उल्टे बाजू में लगाना है और फिर आप घर से बाहर कदम निकालिएगा, जिससे आप सुरक्षित रहें। और कल के दिन के लिए हल्दी और दही का तिलक लगाना है मस्तक पर। दोनों चीजों को मिक्स कर लीजिए बराबर मात्रा में लेके, और अपने मस्तक पर तिलक लगा करके हल्दी और दही से फिर आप घर से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, और अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी तरह का कोई इम्तिहान है, आपका प्रतियोगिता है या साक्षात्कार है, और तारीख आज की मिली है या कल की है, और आप चाहते हैं उसमें सफलता हासिल करना, तो लेकर जरूर चलें सक्सेस की। चलिए, आज के दिन के लिए आपको क्या खास सक्सेस की अपनाना है। उल्टे पांव की छोटी अंगुली में काला धागा बांधकर फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा, उल्टे पांव अर्थात लेफ्ट लेग के लिटिल फिंगर में। और कल के दिन, अब हम आपको कल का बता रहे हैं, हरी धनिया की 3 पत्ती खाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। कल अगर आप निकल रहे हैं तो हरी धनिया की 3 पत्ती अपने मुख में डालें और फिर आप इंटरव्यू या परीक्षा के लिए घर से निकलिएगा। रक्षा कवच हो ही गया है, सक्सेस की आप तक पहुंच गया, मतलब अब सुरक्षित भी रहेंगे और सफल भी होंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, शुभेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ किशनगंज से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल पूछें। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे प्रभु। और मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका इस प्रोग्राम का बहुत ही पुराना देखने वाला एक व्यक्ति हूँ और बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। बहुत बहुत और आभार। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा भी लगता है और मेरा हर काम भी बनता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1998। जी, समय है 2:10 सुबह के AM। जी, और स्थान है पूर्णिया। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? पंडित जी, मैं आपके एक बात से तो बहुत प्रभावित हूँ कि आप जो भी बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। मैं अपने पुत्र के बारे में 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अभी 12th का स्टूडेंट है, मैं उसे सटीक किस रास्ते पर भेजूं कि उसका भाग्योदय हो। अच्छा। और दूसरा, वो आगे चल के संस्कारी रहेगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए कुंडली के अनुसार इनका जन्मांक सिंह लग्न का है और लग्न में ही मंगल राहु बैठे हैं। सूर्य शुक्र एक साथ है, पितृ ऋण की प्रबलता है, जहां पर शुक्र नीच राशि में है, कन्या राशि में। मंगल की महादशा है। बेहतर तो यह है कि यह प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करे और सेना में जाने की तैयारी कर सकता है। मंगल राहु का लग्नस्थ होना, सिंह राशि में होना, यह अग्रेशन के साथ धनार्जन की तरफ अग्रसारित करता है। शनि नीच का है, शुक्र नीच का है, तो एक उत्तम इंसान भी बनाइएगा। तो इसका जो क्रोध है, जो इसके अंदर आग दबी है, वो देश सेवा की तरफ लग जाएगा और आजीविका भी चलेगी।
देश सेवा और आजीविका दोनों एक साथ। तो सेना की तैयारी करवाइए, सेना में भेजने का प्रयास करिए। थोड़ा सा चरित्र पर ध्यान देना होगा, नीच का शुक्र भटकाव की तरफ जरूर भेजता है। शुक्रवार का व्रत इनकी मां कर सकती हैं और मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र का दान हनुमान मंदिर के पास किसी जरूरतमंद को करवा दीजिएगा। नॉनवेज से एकदम दूर रहे और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहे। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बृहस्पति के घर में शुक्र का प्रवेश हुआ है। सुबह 6:20 पर जो है शुक्र धनु राशि में आ चुके हैं, जो कि उनकी मित्र राशि नहीं है। यानी कि शुक्र जो है कहीं ना कहीं अब नकारात्मक प्रभाव अपना दिखाएंगे। पूरे 25 दिनों तक आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका क्रोध, गुस्सा बढ़ सकता है और आपको जो है हो सकता है कई जगहों पर नुकसान भी उठाना पड़े। जैसे कि अगर हम बात करें आचार्य जी परिवार की, तो शुक्र जो धनु राशि में आ गए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा परिवार में, पारिवारिक स्थिति पर? बिल्कुल, देखिए घर परिवार के मामले में शुक्र का प्रवेश जो कि पाप ग्रहों के मध्य में भी है, एक तो शत्रु राशि में गए और अगर और गहराई से देखा जाए तो एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य है, तो पाप कर्तरी योग का भी निर्माण एक तरह से हो गया है। करेला नीम चढ़ गया, कहावत है। घर की महिलाओं में आपस में टकराव की स्थिति बढ़ जाएगी। अगर घर में 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, सास, बहू, जेठान, देवरान, ननद इत्यादि, बहन जो भी है, तो उन आपस में टकराव की स्थिति गहरी करेंगे। ये शुक्र का धनु का प्रवेश, यहां पर एक नक्षत्र पड़ता है, मूल नक्षत्र, यह भी खतरनाक नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है, तो शक पैदा करेगा। अनावश्यक शक आपके दिमाग में आएगा। महिलाओं में आएगा, ये स्त्रियों में आएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री संज्ञक है। धन को लेकर के परिवार में झगड़ा हो सकता है। अब धन से इसका क्या संबंध है वो भी हम बता देते हैं। धनु राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में वृषभ से अष्टम पड़ जाती है। ध्यान से समझिएगा, कालपुरुष की कुंडली में वृषभ से अष्टम पड़ती है, धन भाव से अष्टम में पड़ती है, तो धन का क्षय होगा, धन को लेकर के परिवार में झगड़ा होगा। पति पत्नी के मध्य में वैचारिक दूरी बढ़ जाएगी और कारण रहेगी पत्नी। पत्नी दूरी बनाना चाहेगी, पत्नी के अंदर ये भाव आएगा। अगर कोई छोटी गुड़िया होगी घर में, छोटी बच्ची होगी, तो वह बीमार पड़ सकती है, उसके स्वास्थ्य पे अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। घर के अंदर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज का शिकार है, शुगर है, तो शुगर लेवल उसका बढ़ जाएगा। यह भी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा परिवार हिल सकता है। कोई बेटा है घर में, पुत्र है, तो वह घर से दूर जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या संभावना यहां तक भी आ सकती है कि वह लड़ाई झगड़े में रूठ के भी चला जाए। जो घर का कोई मुखिया है, जिसके अर्जन का, जिसके कमाने का हर कोई भरण पोषण पा रहा है, खा रहा है, उसको कोई गुप्त चिंता सता सकती है। और पूरब मुखी मकान वालों को मकान बदलना पड़ सकता है। जो ईस्ट फेसिंग, निकलते समय मकान का मुख पूरब हो, जब आप घर से बाहर निकले तो आपका मुख ईस्ट में अगर पड़ रहा है, ऐसे लोग को मकान बदलने की संभावना प्रबल करेगा। जी, और अब हम बात करेंगे बैतूल से। हमारे साथ नामदेव जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी मैम। जी नामदेव जी, बताएं अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ। ये 1/5/80 मेरी जन्म तारीख है मैडम जी। समय? राधे राधे। श्री राधे भैया। पंडित जी प्रणाम। और बहुत दिन में मेरा फोन लगा है ना, तो मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और डेली आपको प्रोग्राम देखता हूँ पंडित जी। 1/5/80 है मेरा जन्म जी, और 1 मई 4:30 से 5:30 PM के बीच शाम को। बैतूल MP। आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है, बताएं एक बार फिर से समय। जी 1/5/80 जी, और समय? 1/5/80। जन्म का समय बताएं। जी मैम, 1/5/80 4:30 से 5:30 PM के बीच। चलिए जी जी। और मैं जानना चाह रहा हूँ तो मेरे कैसा रहेगा जीवन कैसा? 4:30 से 5:30 के बीच। जब तक टीवी नहीं बंद करोगे 20 बार यही बोलोगे आप। चलिए हम बताते हैं आपको। सुन लिया है, और आप सबसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दिया करिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर आवाज आपको फोन के थ्रू कान में आई रही है, तो टीवी से भी सुनने की कोई औचित्य वहां पर नहीं रह जाता है। नामदेव जी, कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु 4 ग्रह आपके 12वें घर में बहुत दूषित अवस्था में है।
ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा का जन्म आपका है, गुरुवार दिन था, बुध की महादशा है। 2019 तक आपकी महादशा आपके लिए शुभ है। तब तक आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे बुध के बाद आपकी केतु की महादशा आरंभ होगी 2019 में, तब आपके जीवन में पतन के रास्ते खुलेंगे। पतन इसलिए होगा क्योंकि मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु 4 ग्रह एक साथ, जेल का योग बन सकता है, हथकड़ी लग सकती है, कहीं लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं, कोई आपको फंसा सकता है। तो सावधान रहिएगा, मंगलवार का व्रत करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में नन्हा मेहमान आए, तो इसके लिए आज दोपहर 2:30 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि धनु राशि में जो है शुक्र आ चुके हैं सुबह 6:20 पर और पूरे 25 दिन तक जो है वो वहां रहेंगे और इसका जो है कहीं भी पॉजिटिव असर नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए उपाय भी हम आपको देंगे बचाने के लिए। पर आचार्य जी, अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि हर क्षेत्र को ये छुएगा, यानी कि परिवार में भी परेशानियां आएंगी। अब बात करें बच्चों की, तो छात्रों को खास तौर पर, क्योंकि फरवरी का जो महीना होगा, क्योंकि ये अब जब चलेगा तो फरवरी तक ही जाएगा, तो फरवरी का जो महीना होता है तब तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं क्योंकि मार्च में एग्जाम्स होते हैं। तो क्या बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, आइए देखते हैं कि छात्रों के जीवन में इसका असर कितना गहरा पड़ने वाला है और क्या पड़ने वाला है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो जो नवम भाव है, अर्थात जो धनु राशि है, ये कालपुरुष की कुंडली की 9वीं राशि है और ये पंचम से पंचम पड़ जाती है। मतलब शिक्षा का जो मक्खन वाला एरिया है, मतलब जो फल पाने वाला एरिया है, वो इसी की अंतर्गत आता है, इसी राशि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक शत्रु ग्रह आ गया और भोग और विलासिता का कारक आ गया, तो शिक्षा से मन हटना तय है। लेकिन कब तक हटेगा और कितना हटेगा और क्या क्या असर करेगा, यह देखते हैं। आइए देखिए, मन में एक दोष आएगा, मन में बुरे ख्याल आएंगे, एक दूषित विचार आएगा और उस दूषित विचार के कारण शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, उसका लेवल अपने आप डाउन पे जाएगा। आप खुद पाएंगे कि जो आपने याद किया है उस यादों पर किसी अन्य याद का पहरा पड़ गया, कोई और याद उसके ऊपर हावी हो गई, तो जो आपने अपने मटेरियल्स को याद किया था अपनी शिक्षा के, वो भूल जाएगा। मित्रों में आपस में झगड़ा हो सकता है, आपस में जो मित्र आपके हैं, दोस्त यार हैं, उनके आपस में टकराव की स्थिति आई बुरी तरह से। किसी नई मुसीबत में आप अचानक से पड़ सकते हैं, कोई दोस्त आपको कुछ उकसा देगा,
उसके लिए आप लड़ भिड़ जाएंगे, उसके लिए आप युद्ध कर लेंगे, तो एक नई मुसीबत आप मोल ले लेंगे और जानबूझकर ये करेंगे। आप झूठ बोलना आ जाएगा, घर परिवार से, टीचर से, यह आदत भी आपके लिए घातक है। धन हानि तय मानिएगा, आपके द्वारा ही धन की हानि होगी। शिक्षा का धन आप कहीं और लगाने लगेंगे, चोरी करके, झूठ बोल करके। विद्यार्थियों के अंदर यह दोष, धनुराशि का शुक्र जो दो पापी ग्रहों के बीच में बैठा है, उसके दोष के कारण आ रहा है। देखिए, शुक्र अभी भी शनि के प्रभाव में है। यद्यपि शनि का घर छोड़ा, शनि का साथ छोड़ा, घर क्या साथ छोड़ा, वृश्चिक में शनि के साथ थे, वहां पर दोस्ती थी उनकी, लेकिन अब जहां आए हैं, दो पापी ग्रहों के बीच में एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि है। पिता या बड़े भाई के साथ विद्यार्थी का मनमुटाव तय है, यह भी हो सकता है। और शिक्षा की गिरावट में स्वास्थ्य भी आपका साथ न देगा, अर्थात पेट संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी, पेट संबंधी कष्ट मिलेगा और शिक्षा से आपको हटना पड़ेगा। जब आपके शारीरिक कष्ट रहेंगे आपके शरीर में, तो आप कहां से पढ़ने में मन लगाएंगे। लेकिन उपाय क्या है इसका, और नौकरी में क्या असर पड़ने वाला है, ऑफिस जब आप जाएंगे तो वहां क्या होगा, क्या उथल पुथल मचेगा, आगे जानकारी देंगे। उपाय के लिए इंतजार करिएगा। और आलस्य अगर आ रहा है तो उसके लिए किचन पिटारा। जी हाँ, और चलिए उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। नोट करिए, आज का वह समय जब आप कोई भी शुभ काम न करें तो बेहतर है। 3 बजे से लेकर के 4:30 तक दोपहर के बाद का समय है, इसमें आपको शुभ कामों से बचना चाहिए। और कल का वक्त नोट कर लीजिएगा, बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक, इसमें भी आपको शुभ काम नहीं करना है। जी हाँ, और शुभ काम करना ही है तो कीजिए गुलिक काल में, ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। नोट कीजिए गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। हर एक शुभ काम आपके बच्चे जो चाहे कर लें आप आनंद पूर्वक। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक, इसमें भी शुभ काम किए जा सकते हैं, काम आपके बनेंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आकाश बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी आकाश जी बताएं, सबसे पहले तो बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम। चरण स्पर्श आचार्य जी। श्री राधे भैया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/5/90। समय टाइम है रात्रि के 9:10 और प्लेस है गोंदिया, महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका आकाश जी? मैम मेरा सवाल है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, अगर है तो किस क्षेत्र में और कब तक लगेगी जी। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कौन सा काम करना चाहिए जिसमें सफलता मिले। चलिए, आपके पहले ही प्रश्न पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है, चित्रा नक्षत्र आपका है, मंगलवार का दिन है, सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्लर्कियल ग्रेड की तरफ आप इशारा हो रहा है, यहाँ पर बैंकिंग में जा सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है और मंगल भी फिलहाल मजबूत ही कहा जाएगा, यद्यपि है तो शत्रु राशि में, लेकिन चौथे घर का मंगल बहुत पॉजिटिव होता है। तो आप सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास तेज करिएगा। शुक्र आपका उच्च का है, बैंकिंग आपके लिए नंबर 1 पे हम रख रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए रेलवे की नौकरी रहेगी। दोनों क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। सेना के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, यदि आप चाहें, आपकी इच्छा है तो हमारे हिसाब से सेना भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2017 के बाद सरकारी नौकरी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि बृहस्पति की महादशा बीतेगी और बृहस्पति के ठीक बाद शनि की दशा का आगमन होगा। स्वागत करिएगा। उपाय के तौर पर बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, देश सेवा की जज्बे को भरे रहें। जी हाँ, और हम बात करेंगे अब एक मेल पर। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। कल atm@liveindia.tv हमारी मेल आईडी है सुबह के शो की। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है शमा, मुंबई से है। ये अपने भाई सुशांत वसंत के बारे में जानना चाहती हैं। जी। डेट ऑफ बर्थ बताई है 27 मार्च 87, माफ कीजिएगा 85, और शाम के 4:15, मुंबई बर्थ प्लेस। और इनका जो सवाल है वो ये है कि जो इनका भाई है वो अपने माता पिता पर हाथ उठा लेता है और प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है।
और उसमें बहुत सी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से शादी भी नहीं हो पा रही है। जानना चाहते हैं कि एक तो पहले वो सुधर जाए और दूसरा प्रॉपर्टी मैटर कब तक सॉल्व हो जाएगा। कुछ उपाय प्रॉपर्टी मैटर मतलब किससे? पिता से? माता पिता के साथ ही, जो उनकी प्रॉपर्टी है अपने नाम करवाना चाह रहे हैं वो। देखिए, सुशांत की कुंडली के अनुसार चैत्र शुक्ल षष्ठी रोहिणी नक्षत्र है और सिंह लग्न है, उच्च का चंद्रमा है। देखिए, कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। मंगल राहु का अंगारक योग नवम स्थान पर है। खुद सभी आपने हर एक बात बता ही दिया, अब उसमें हमें कुछ ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि कानूनन जो अनिवार्य है, माता पिता यदि चाहें तो बिल्कुल उसको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, कानून में ये प्रावधान है। और इस लड़के से दूर रहना ही अंतिम विकल्प है। यह बच्चा किसी भी पल जहर दे करके या धारदार हथियार से सोते में मार सकता है, हत्या कर सकता है, क्योंकि पराक्रम भाव पर मंगल राहु की अशुभ दृष्टि है। तो अग्नि का इस्तेमाल, धारदार हथियार का इस्तेमाल, और राहु विष का कारक है। विष के द्वारा पितृक्षय का योग बन रहा है। तो बहुत स्पष्ट है, इनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा शुभ संयोग, और यूं कहिए कि ये उपाय है कि वहां से हट जाइए। कोई इससे जीत नहीं सकता है, कानून से ये ऊपर हो चुका है। अर्थात जिसको मृत्यु का भय नहीं, जो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उससे तो भय खाना ही अपने आप में बचाव है। तो इससे भयभीत रहिए। हम भी आपसे कहेंगे कि भयभीत होकर के आप इससे दूरी बनवाइए, माता पिता की रक्षा करिए, बेहतर है। राक्षस तत्व का निर्माण किसी में भी हो सकता है, दूर रहना सबसे शुभ उपाय होता है। जी हाँ, और सुशांत से भी हम यही कहना चाहेंगे, अगर वो शो देख रहे हैं कि अपने माता पिता पर वो अपना जो है हाथ उठा लेते हैं, तो इस मान सकते हैं इस सृष्टि पर सबसे बड़ा पाप आप कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं, यानी कि उनका अनादर भगवान का अनादर है। तो सुशांत सुधर जाइए, आपकी तो यही सलाह है। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके बावजूद आपकी संतान जो है बुरी आदतों का शिकार हो रही है, तो कल यानी कि पुत्रदा एकादशी पर हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे?